चूंग में बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात था। 15 की कॉल होती है, एक ख़तून कॉल करती है कि हमारे घर में डाकू आए हैं और उन्होंने बजरिया फायरिंग मेरे खामद को कत्ल कर दिया। GSR टेस्ट करवाया तो हमारी PFSA टीम ने कहा कि ये मोहतरमा ने ही फायर किया है। जब मैं कोट लखपत इंचार्ज था तो मोहम्मद अरशद नामी शख्स का कत्ल होता है। रूट कमावेश दिन में रात में कम से कम 5 दफ़ा दोहराया। तो हमें एक जगह एक पान सिगरेट वाली दुकान की जगह वो बंदा सिगरेट लेता हुआ नज़र आता है जिसका कत्ल हुआ था। इतना ड्रामाई अंदाज में हमने इंटेरोगेट किया। इस पर हमारे अफसरान बाला ने हमें सर्टिफिकेट से नवाजा। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम अरूज। नाज़रीन, आपको बहुत मुश्किल दरपेश आती होगी जब कभी कभार थाने में आपका पहली बार चक्कर लगता है। उस सिलसिले में हम आपकी रहनुमाई करेंगे और इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज राना उमर दराज साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताएँ कि आपको कितने साल हो गए अपनी फील्ड में? अल्हम्दुलिल्लाह 35 ईयर हो गए हैं इस महकमे में जॉब करते हुए और अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू कर रहे हैं। सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को जो लोग ये समझते हैं कि हम जुर्म कर लेंगे और हम पकड़े नहीं जाएंगे, और ऐसे कई केस आपने पकड़े भी हों? अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रिमिनल्स के लिए हमारा खुला पैगाम है, मेरा नहीं बल्कि मेरे डिपार्टमेंट का पैगाम है कि अब हमारे पास वो शवाहिद इकट्ठे करने की फैसिलिटी मौजूद है जो कभी नहीं थी। CCTV कैमरा से लेकर मोबाइल फ़ोन तक क्रिमिनल्स का एक नंबर हमारे पास आ जाने से क्रिमिनल्स को हम कैफरे करदार तक पहुंचाते हैं। अभी मैं एक छोटी सी मिसाल इस ज़िम्न में दूंगा कि मैं चूंग में बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात था। 15 की कॉल होती है, एक ख़तून कॉल करती है कि हमारे घर में डाकू आए हैं और उन्होंने बजरिया फायरिंग मेरे खामद को कत्ल कर दिया। हम वहाँ जाते हैं। जब मैं पहुंचता हूं, हमारे DSP साहब तारिक इलियास कियानी साहब थे, वो पहुंचते हैं। जनाब SP ईसा खान सुखेरा साहब थे, वो पहुंचते हैं। जैसे ही हम मौका पर पहुंचते हैं तो ऐसे शवाहिद, क्योंकि हमने घर को कार्डन ऑफ किया तो कोई बंदा बाहर से नहीं आया हुआ था और ना ही हमें कोई ऐसे शवाहिद मिलते थे कि ये जो है ये कत्ल कैसे हुआ है। हमने फॉरेंसिक टीमों को बुलवाया। हमने GSR टेस्ट, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था कि जब कोई बंदा फायर करता है तो जो उसके बारूद के ज़र्रात होते हैं वो उसके कपड़ों पे रह जाते हैं। तो जो हमारी PFSA टीम है, जब हमने ख़तून का GSR टेस्ट करवाया तो हमारी PFSA टीम ने कहा कि ये मोहतरमा ने ही फायर किया है। तो वो एक कत्ल जैसी संगीन वारदात और दौरान वारदात कत्ल जैसी संगीन वारदात विदिन मिनट्स अगर हम ट्रेस आउट कर लेते हैं तो ये वो चीज़ें हैं जो ये अब हमारे पास जो सहूलतें मौजूद हैं हम उनका सहारा लेते हैं। उसका सहारा लेकर हम बफज़ल खुदा मुल्ज़मान को कैफरे करदार तक पहुंचा देते हैं। सर, बहुत सारे जुर्म होते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि किस जुर्म की कौन सी दफ़ा होती है? ये आपने जो हीनियस क्राइम है इसमें जिसे हम हीनियस कहते हैं कत्ल है, कत्ल में दफ़ा 302 है, दौरान वारदात कत्ल है, उसमें इनमें सज़ा भी बता दें कि कितनी। हाँ, सज़ा देना वैसे तो अदालत का काम है, लेकिन जो हमारे कानून में मौजूद है, जैसे मेरे पास ये मेजर एक्ट पड़ा हुआ है इसमें मौजूद है, तो कत्ल की सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है। इसके अलावा डकैती की सज़ा है, उम्र कैद है, उसकी 395 जुर्म 395 तज़ीरात पाकिस्तान के तहत वो मुकदमा दर्ज होता है। जनाबिल जबर है 376 लगती है, उसकी भी उम्र कैद है। और अगर वो एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो उसकी सज़ा जो है सज़ाए मौत में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह अगवा की है वो भी उम्र कैद है। ये तमाम हीनियस क्राइम में उम्र कैद है और जो हमारे पैटी क्राइम होते हैं इनमें 3 साल से लेकर 5 साल तक ये सज़ा होती है। आपकी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सर्विस हो चुकी है और आपसे बेहतर शायद ही पुलिस को कोई जानता या समझता हो। तो सर, कोई ऐसा केस जो हल करने में आपको बहुत मुश्किल दरपेश आई? अल्हम्दुलिल्लाह केस तो बहुत ज़्यादा हल किए हैं, लेकिन एक कत्ल था जब मैं कोट लखपत
इंचार्ज था तो मोहम्मद अरशद नामी शख्स का कत्ल होता है। वो बाइक पे जा रहा होता है, पीछे से 2 बाइक पे लोग आते हैं तो वो आकर उसके सर में फायर मारते हैं और वो वहाँ ही ढेर हो जाता है। कैमरे की आंख उसे देख लेती है लेकिन मुलजमान का कोई पता नहीं लगता कि वो कौन लोग थे, क्योंकि उन्होंने अपने चेहरे ढांपे हुए थे। तो उस कत्ल में हमने अपने आप को चैलेंज किया कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमने उस बंदे का रूट जहाँ से वो आया था, वो तकरीबन 4.5 किलोमीटर दूर से आया था, हमने पैदल चलना शुरू किया। मेरे पास उस वक़्त के तफ्तीशी अब्दुल गफूर थे, तो हमने वो रूट कमावेश दिन में रात में कम से कम 5 दफ़ा दोहराया। तो हमें एक जगह, एक पान सिगरेट वाली दुकान की जगह वो बंदा सिगरेट लेता हुआ नज़र आता है जिसका कत्ल हुआ था। जब हम उसको देखते हैं तो उसके पीछे एक बाइक रुकती है। जब वो बाइक रुकती है तो हम उस जगह की जियो फेंसिंग करवाते हैं, क्योंकि वो बंदा जो है वो फ़ोन कर रहा होता है वहाँ खड़ा होकर। जब हम उस एरिया की उस टाइम की जियो फेंसिंग करवाते हैं तो तकरीबन 700 के करीब नंबर जो होते हैं ना वो आ जाते हैं। वो हमारा जो क्राइम एनालिसिस वाले हैं वो हमें निकाल के देते हैं, तो 100 नंबर लेते हैं। हम मकतूल की फैमिली के नंबर क्योंकि हमारे पास मौजूद होते हैं, तो हम उन तमाम नंबरान की जो है वो सीडीआर हासिल करते हैं और उस 100 नंबर को उन नंबरान से मैच करते हैं। जैसे हम मैच करते हैं तो मकतूल की बेटी का नंबर उस नंबर की सीडीआर में मौजूद होता है कि उस 100 नंबर में उसी नंबर से उसकी मकतूल की बेटी को एक नंबर बार बार एंगेज कर रहा होता है। तो जैसे ही हम उस नंबर की सीडीआर लेते हैं तो उसका रूट होता है वो बाईफेरू से आता है, तो आकर इधर रुकता है और वहाँ से बाद जैसे ही वकूआ हो जाता है तो वो नंबर हमें रूट देता है कि वो बाईफेरू चला जाता है। हम उस नंबर की लोकेशन लेते हैं, लोकेशन लेने के बाद हम उसको उठाते हैं और उठाने के बाद जैसे ही हम इंटेरोगेट करते हैं तो पता चलता है वो मकतूल की साली का बेटा था। और जब हम उसको मज़ीद हम उसकी इंटेरोगेशन करते हैं तो वो बताता है कि उसने अपनी यानी कि खाला के साथ मिलकर, खाला की बेटी के साथ मिलकर अपने खालू का कत्ल किया होता है और उसके साथ एक और लड़का होता है। और वजह कत्ल ये है कि खालू उसको अबाश समझता था और वो खालू से उसकी बेटी का हाथ मांगते थे और रिश्ते की वजह से वो ये कत्ल इतना ड्रामाई अंदाज में हमने इंटेरोगेट किया। इस पर हमारे अफसरान बाला ने हमें सर्टिफिकेट से नवाजा, हमारी हौसला अफजाई की गई, आला सतह पर हमारी हौसला अफजाई की गई और हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि ऐसे केस जो पेचीदा केस हैं हम उनका हल निकाल लेते हैं। सर, पुलिस काम करिए क्राइम को कंट्रोल करने में, मंशियात को कंट्रोल करने में। पुलिस के अलावा और भी बहुत सारे इदारे, बहुत सारी टीमें हैं जो क्राइम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो किस तरह से, क्या तरीका इख्तियार कर सकते हैं हम कि क्राइम को हम रोक सकें? मैडम, बात यह है कि क्राइम हर दौर में होता है, क्राइम की शरह बढ़ती है। हमारे मुल्क में जो लोग गुर्बत की वजह से कुछ लोग क्राइम करते हैं, शौकिया क्राइम करने वाले चंद एक लोग होते हैं और मखसूस किस्म का क्राइम होता है। हमारे तलीमी अदारों से मैं तो ये अपनी सजेशन दूंगा कि अगर तलीमी अदारे, जैसे हम बच्चे को पहली जमात में दाखिल करवाते हैं और बच्चा 10 जमात मैट्रिक करके निकलता है, इनके साथ साथ तलीमी इदारों में टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो हैं वो शामिल कर लिए जाएं, ऐसे शोबाजात शामिल कर लिए जाएं कि पहली जमात से वो बच्चा जब मैट्रिक में आता है और जब वो FSC करता है तो बजाय वो नौकरी तलाश करने के उसको एक बाइज़्ज़त रोज़गार मिल जाए और वो बच्चा कभी भी क्राइम की तरफ नहीं जाएगा। जब एक बच्चे को आप मैट्रिक हो जाता है, वो FA का लेता है, BA का लेता है, उसको जब जॉब नहीं मिलती, वो जॉबलेस होता है, घर वाले ताने दे रहे होते हैं, माशरा उसे ताने दे रहा होता है, फिर वो जराइम का रास्ता अपनाता है। वालिदैन पे भी डिपेंड करता है कि वालिदैन अपने बच्चों के साथ किस तरह से पेश आते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन हम पे भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी एफ़र्ट्स को पूरा इस्तेमाल करें और पाकिस्तान को क्राइम से पाक पाकिस्तान बनाने में अपनी जो सलाहियतें हैं वो बरूए कार लाएँ। MYK को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सनम अरूज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।